देखो ये मास्टर चोर कितना खतरनाक है। बस 2 उंगलियां बढ़ाता है और मोबाइल गायब। फोन पर बात करने का नाटक करते हुए एक आदमी का बटुआ चुरा लेता है, फिर जैकेट उठाकर दूसरे का सामान साफ कर देता है और आखिर में चश्मा उठाकर अपना काम पूरा करता है। टॉप लेवल का चोर निक कभी कभी भी फेल नहीं हुआ। उसकी नजरें बेहद तेज हैं। वो हमेशा अकेले लोगों को निशाना बनाता है क्योंकि भीड़ में पास जाना मुश्किल होता है। सोने की घड़ी पहनने वाले लोग दिखावटी होते हैं और उन्हें लूटना आसान नहीं होता। और अगर किसी का बटुआ बाहर दिख रहा हो तो मतलब उसमें ज्यादा पैसे नहीं है। भीड़ को स्कैन करते हुए आखिरकार उसकी नजर एक महिला पर टिकती है। महिला फोन पर बात कर रही है और काफी घबराई हुई लग रही है। उसके कंधे पर लटका बैग काफी भारी दिख रहा है। निक समझ जाता है कि अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। इतना बड़ा शिकार वो हाथ से जाने नहीं देता। महिला का ध्यान भटकते ही निक उसका बैग चुरा लेता है। एक कोने में जाकर बैग खोलता है, लेकिन अंदर सिर्फ विग पहना हुआ एक टेडी बियर मिलता है। सबसे कीमती चीज सिर्फ एक फोन होता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस बार उसका अंदाजा गलत निकला। वो फोन निकालता है और बैग को कूड़ेदान के पास फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है जोरदार धमाका हो जाता है। ब्लास्ट से निक पूरी तरह हिल जाता है। कुछ देर बाद जब वो उठता है और बिखरा हुआ मंजर देखता है, साथ ही उड़ चुका कूड़ेदान, तो उसे समझ आ जाता है कि उस बैग में कुछ गड़बड़ थी। शक से बचने के लिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ये घटना जल्दी ही खबरों में छा जाती है। फिर एक धमकी भरी वीडियो सामने आती है। नकाब पहना आदमी कहता है कि ये सिर्फ पहला हमला था। 2 दिनों के अंदर वो पूरे पेरिस को उड़ा देगा। सिक्योरिटी चीफ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 2 दिन में केस सुलझाने का वादा करता है। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से निक को पहचान लेती है क्योंकि वही बैग छोड़कर गया था। इसलिए ऑफिसर केविन को उसे पकड़ने भेजा जाता है। जब निक टीवी पर खुद को वांटेड देखता है तो जल्दी जल्दी सामान पैक करके भागने की तैयारी करता है, लेकिन नीचे जाते ही वो देखता है कि केविन पहले से वहाँ मौजूद है। मजबूर होकर निक अटारी के रास्ते भागता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और सीढ़ियों में खड़ा केविन उसे देख लेता है। निक उठकर भागता है और दोनों के बीच छतों पर जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। आगे रास्ता बंद देखकर निक एक स्काईलाइट खोलता है और वापस घर के अंदर घुस जाता है। सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आखिरकार वो केविन से पीछा छुड़ा लेता है। फिर वो आराम से एक कपड़ा उठाकर पहन लेता है, चश्मा लगाता है और पास खड़ी मोटरसाइकिल देखकर नया प्लान बना लेता है। जानबूझकर मालिक से टकराता है, चाबी चुरा लेता है, हेलमेट पहनता है और भागने निकल पड़ता है। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही पुलिस उसे पकड़कर स्टेशन ले आती है। केविन उससे पूछता है कि उसने बम क्यों लगाया। मजबूर होकर निक उस रात की पूरी कहानी बता देता है, लेकिन केविन उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। यहाँ तक कि दबाव बनाने के लिए बंदूक भी निकाल लेता है। मगर निक सच में कुछ नहीं जानता। वो बार बार कहता है कि वो सिर्फ एक चोर है। तब केविन फैसला करता है कि उसे अपनी चोरी की कला दिखाने का एक मौका दिया जाए।